सैनी जी। जी हिमानी जी, आज देश की सच्चाई है, आप कैसे भी लोग जैसी जैसी लुभावनी बातें कर लें, आज देश की सच्चाई है। जाति देश में है, धर्म देश में है और अलग अलग धर्मों में भी जातियां हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप पहले जातिगत कास्ट सेंसस कराएं। कास्ट सेंसस कराने के बाद जिसकी जितनी संख्या, उसके हिसाब से मैं तो बोलता हूं 100% रिजर्वेशन कर दो। जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतना रिजर्वेशन दे दो, ये मसला ही खत्म हो जाएगा, इससे राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे, जातिगत जनगणना की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करेंगे, लेकिन मुस्लिमों में भी जातियां होती हैं, मुस्लिम भी SC ST OBC सब में आते हैं। अगर उनको जाति उनके उसमें आती है तो उनको आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? आप बार बार इनको मुस्लिम करार देकर के उनको साइडलाइन नहीं कर सकते। उनके देश में उतनी हिस्सेदारी है जितनी हिस्सेदारी हिंदुओं की है। अगर देश की आजादी के लिए राम प्रसाद बिस्मिल लड़े थे तो अशफाक उल्लाह खां भी लड़े थे, ये हमको याद रखना होगा। तो देश में उनकी सबकी हिस्सेदारी है, आप उसको कतई दरकिनार नहीं कर सकते। जी प्रोफेसर साहब, और साथ ही साथ मैं बात एक चीज मैं और जोड़ दूं। प्रोफेसर साहब ने उदाहरण दिया था IPS वाला। सर, संविधान में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी है। अगर कोई IPS है, उसकी बेटी रिजर्वेशन के लिए जाती है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है कि वो क्रीमी लेयर में आते हैं। सर, क्रीमी लेयर का एक क्लॉज ही पढ़ लीजिए। अरे नहीं है सर, क्रीमी लेयर का क्लॉज भी है सर। भाई साहब थोड़ा पढ़ लीजिए। क्रीमी लेयर का भैया मेरे थोड़े पढ़ लीजिए, मैं रोज सिलेक्शन कमेटीज में बैठता हूँ, थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, गलत मत बताइए प्रोफेसर साहब। हाँ भैया, फिर एक बात बताऊं मुझे, जब ये कह रहे हैं कि जातिगत गणना कराने के हिसाब से और उस हिसाब से जॉब दे दिए जाए, तो फिर जॉब ही क्यों दे दिए जाए? एक काम क्यों नहीं करते? बिहार में जातिगत गणना हो गई ना, हर एक जाति की परसेंटेज आ गई ना, तो बिहार के जिले भी उस हिसाब से बना दें। ये 5% इलाका बिहार का कुर्मी को दे दीजिए, 6% भूमिहार को दे दीजिए, 10% मुसलमान को दे दीजिए और उनको छोड़ दीजिए। अपना IAS भी अपनी जाति का बनाए, अपना IPS भी अपनी जाति का बनाए, तहसीलदार भी अपना जाति का बनाए, करिए। सर, फिर एक देश की बात क्यों करते हैं आप? समाज की बात हो रही है, समाज में सब लोग जी हाँ, मैं भी समाज की बात कर रहा हूँ, मैं भी समाज की बात कर रहा हूँ। अगर पद पे बैठे मेरे में आप में फर्क जाति विशेष का होगा, जनाब, मेरे में आप में फर्क इतना है कि मैं समाज को जोड़ने की बात कर रहा हूँ, आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। तोड़ने की नहीं, समाज को जोड़ने की बात, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ। जातिगत बंटवारे से समाज जुड़ेगा। अभी आप बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे थे कि ये सच है, जाति आरक्षण, इन तमाम बातों को कह रहे थे, ये ठीक बात है। अभी यहाँ पर प्रोफेसर साहब का थोड़ी देर पहले ये काउंटर क्वेश्चन आया था कि भैया इन चीजों को बढ़ावा किसने दिया, और आज योगी जी आप पर ये आरोप लगाते हैं कि भैया अपना इतिहास तो उठाकर आप देखिए, आपका इतिहास दागी रहा है। ये बढ़ावा नहीं है क्या? ये बढ़ावा नहीं है। छोटा उदाहरण देता हूं कि मैं OBC हूं, मैं OBC समाज से आता हूं। अगर आपने मुझसे कुछ कहा तो OBC समाज का अपमान हो जाता है। अगर मोदी पे कोई पर्सनल कमेंट कर दो आप, केस हो जाता है राहुल गांधी पर। तो ये जाति को बढ़ावा देने वाला नहीं है। अगर आज जाति को बढ़ावा दिया है तो इस समाज के लोगों ने दिया, और उन्होंने ही दिया है जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, जो उचित जातियों के हैं। सामाजिक न्याय प्रोफेसर साहब लेंगे। हाँ, प्रोफेसर यादव का रुख करूंगे। हाँ, 1940 के अंदर वो जब आंदोलन चला तो गांधी जी ने उस समय कहा था कि औरतें इस आंदोलन में नहीं बैठेंगी। बाबा रामचंद्र थे प्रतापगढ़ के अंदर, बहुत बड़े किसान नेता, तो वहां औरतें धरना देने गईं और उसके बाद 12 को जेल हुई, 4 वापस आ गई, जो मतलब प्रेग्नेंट थी, उनको नहीं लिया गया। तो उसके ऊपर वहां एक माता बदल पांडे थे, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, उन्होंने बयान दिया, ये क्या नीचे घर की औरतें चली गई गिरफ्तारी देने, कोई बड़े घर की बैठती तो कांग्रेस का नाम होता। बाबा रामचंद्र ने 14 पेज की चिट्ठी लिखी नेहरू को कि हमारी देवियों का अपमान किया गया है। नेहरू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस चिट्ठी का जवाब देते। और ये जो कास्ट को फैलाया गया है ना, जिस तरीके से कास्ट को वोट के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, कास्ट को तोड़ने का काम नहीं किया गया, कास्ट का जो वर्गीकरण है उसको हटा करके सबको बराबर देने का नहीं किया गया, कास्ट को सिर्फ एक वोट का टूल बनाया। बार बार बीजेपी जो चोट कर रही है, ये विपक्ष जो यहाँ पर ये फॉर्मूला और ये जो यहाँ पर बात कर रही है, बार बार मुस्लिम आरक्षण सोच पर जिस तरह से चोट कर रही है, क्या आने वाले टाइम में कोई ऐसा संकट है जिससे बचाने की कोशिश कर रही है, उस ओर इंगित कर रही है? मैं इस पर आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी। प्रोफेसर यादव का रुख करूंगी और चारू जी वापस जुड़ गए हैं मेरे साथ। जी सर, आप ये सोचिए, पहला मुस्लिम आरक्षण शुरू किसने किया?
देवेगौड़ा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी गोद में। 1916 में कांग्रेस ने किया साहब, मुस्लिम लीग पैक्ट करके। जरा चले जाइए सर, इतिहास की बात आजादी से बात क्यों करें? ज्यादा सही नहीं, आजादी की बात क्यों? तो लीगेसी पूरी है। फिर क्यों कहते हैं कि कांग्रेस ने आजाद कराया था देश को? अरे फिर क्यों कहते हो? फिर इतिहास में बच जाइए ना, सारा दोष अंग्रेजों का, इतिहास में बच जाइए ना। 10 साल से देश में सब चीज इतिहास से जुड़ी हुई है। आप 1857 अगर 1980 पे जाएंगे, 1920 पे जाएंगे तो चलिए नहीं जाऊंगा 2006 भाई। की बात कर लीजिए, बात करिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात करिए कि क्या किया था, उसको गठित करने की बात करिए ना मिश्रा जी। अरे बिल्कुल, रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट्स लाएंगे, अगर उनको उचित लगेगा तो लागू करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा। आप सच्चर कमेटी की बात तो करिए ना। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट नहीं देती कि मुसलमानों का स्तर बहुत बुरा है देश में, क्या उसको लागू करने की बात नहीं होनी चाहिए? या जो हमको अच्छा ठीक है लगेगा चारू जी, की बात करेंगे? आपको मेरी आवाज मिल रही है तो क्विक रिएक्शन चाहिए। यादव जी आ रही हूं आपके पास, एक बार जरा चारू जी का एक काउंटर रिएक्शन इस पर ले लूं। चारू जी को शायद आवाज नहीं आ रही है, चारू जी को आवाज नहीं आ रही है जी। प्रोफेसर यादव। मानी जी, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में 3700 जातियां हैं और हर उस जातियों में हर धर्म के लोग हैं। गुजरात स्टेट में भी 25 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी में आती है और मुस्लिम में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम का आरक्षण दे रही है? अगर कोई मुस्लिम जाति के आधार पर आरक्षण के अंदर आता है, उसे देने में क्या दिक्कत है? मैं आपको फिर बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रायोजित तरीके से आरक्षण को खत्म किया है, पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन किया, जब नौकरी होगी नहीं तो आरक्षण कैसे होगा? मैं आपको बताता हूं, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, IIM, इन सब की शिकायत मैंने खुद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में की है, जहां पर NFS लगा करके लोगों को बाहर करने का रास्ता दिखाया गया है। NIT दिल्ली में 2 बार इंटरव्यू हुए प्रोफेसर पे, और जिसका API 750 से भी ज्यादा था उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और 350 API वाले का सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी लोग कर रहे हैं। ये बहुत प्रायोजित तरीके से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षण के विरोधी रही है। जब मंडल कमीशन लागू करने की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अडवाणी जी उसके विरोध में अब राम रथ लेके निकल गए थे ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। आप मुझे बता दीजिए, अगर सामाजिक बिहार में तो लालू प्रसाद यादव ने मुद्दा भी बनाया था, वो मोहन भागवत के जिस बयान का जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले जवाद साहब, और इसी को मुद्दा भी बनाया था लालू जी ने। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की जो मुश्किल है वो भी थोड़ी सी खड़ी करते हुए नजर आते लालू यादव, जब गुगली फेंक देते हैं वो तीसरे चरण से ठीक पहले। और ऐसी बात तो अभी तक अखिलेश यादव भी करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जैसे अंतिम चरण आते आते तक वो करते रहे नजर आने लगे, या फिर कांग्रेस तो बिल्कुल ही बच रही थी इस पर कुछ भी कहने से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है क्योंकि वो आरक्षण खत्म करना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, अरे तो आप क्या कर रहे हैं? और ये कहकर आप क्या कर रहे हैं? आपके नेता ने तो कह दिया ना, उसकी वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये संविधान बदलना नहीं हुआ। नहीं तो फिर कहां से बताइए ना, कहां से लेकर आएंगे? अरे तो प्रोफेसर साहब, हवा में कह देने से नहीं होता ना, बताइए कि कहां से लेकर आएंगे, कहां से लेकर आएंगे? ओबीसी, SC, ST इन्हीं का हक मारेंगे ना, इन्हीं में से देंगे ना। अरे मुस्लिम आरक्षण हो ही नहीं सकता, कैसे मुझे बताइए ना। जब संविधान में तो समझाइए अखिलेश यादव को, तो समझाइए ना अखिलेश यादव। बता रहा हूं, तो अखिलेश यादव को समझाइए। बोल रहा हूं कि कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये उनको बताइए, ये उनको बताइए, समाजवादी पार्टी देने जा रही है। बताइए प्रोफेसर साहब। 2 पॉइंट मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपके सामने। एक मुद्दा आपने बड़ा अच्छा उठाया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आउटसोर्सिंग कर दिया। जो भैया जरा ध्यान देना, ये आउटसोर्सिंग कब आया? ये आउटसोर्सिंग आया 2005 के अंदर, और उस समय ये किया गया कि जितने क्लास 4 के जॉब थे, सिक्योरिटी के, सफाई के, इवन क्लास 3 तक के क्लर्क्स, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह तक के, ये हम एजेंसी के थ्रू लेंगे। किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। पीपीपी मॉडल किसने लागू किया? सुन लीजिए भाई साहब, मेरी मॉडल किसने लागू आप मुझे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरा ये बात पे बोलना, देखिए मेरी बात को पहले आप मेरी बात को गलत साबित कर दीजिए। आप पीपीपी मॉडल पे, मैं आपसे बात कर रहा हूं प्राइवेटाइजेशन, एजेंसीज, आउटसोर्सिंग कौन लाया? और इस तरीके से कांग्रेस ने लाखों जो रिजर्वेशन के जॉब लोगों को मिलते क्लास 4 के और क्लास 3 के, उन जॉब्स को खत्म कर दिया बड़ी सफाई के साथ में। और यही नहीं, उन बेचारों को किन हाथों में डाल दिया लुटेरों के, कि जो एजेंसी वाले उनको पूरी तनख्वाह तक नहीं देते थे। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से पूरा पैसा ले। मैंने देखा है, इग्नू के अंदर मैंने किया है, मेरा घिराव हुआ है। जो बेईमान कर्मचारियों थे उन्होंने मेरा घिराव किया इस बात को लेकर के, जब मैंने कहा कि नहीं, इनकी तनख्वाह बैंक में जाएगी, एजेंसी में इस तरीके से नहीं जाएगी चेक के थ्रू। क्या बात कर रहे हैं? और दूसरी बात एक मैं पूछूं इनसे, संविधान को हम सब मानते हैं ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना। जवाब साहब को लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर आज तक SC, ST, OBC का रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट के अंदर
और एडमिशन के अंदर क्यों नहीं है, बिल्कुल इसके ठीक। ऊपर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? उस पे किसी, सुन लीजिए, किसी भी पार्टी का हो, और भैया आप शेर सुनाते हैं ना, एक लाइन मेरी भी सुन लीजिए, शेर पालते भी हैं। एक लाइन मेरी भी सुन लीजिए जो आप सुना रहे थे ना, कि चोरों की बस्ती में दरोगा को ढूंढते हो, यहाँ जो आया वही डकैत हो गया। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और सुनिए, ये तो बिल्कुल सही और कहा, सुन लो, डकैती हो रही है और सुन 2014 लो, से। अरे आगे भी, आगे, आपने अरे आगे की सुन लो ना, अच्छा हुआ माना डकैती। अरे अगली लाइन भी सुन लो ना, ये पूरा नहीं हुआ अभी। हाँ, अच्छा, और जिसका डकैती से भी ना बड़ा पेट, वो लठैत हो गया। अच्छा, ये लठैत बने फिर रहे हैं आजकल ऑपोजिशन वाले। ये उस पे बात कर रहे थे जो चंदा लिया गया सर अभी। अरे छोड़िए यार, आप सही लोग पहचाना सर आपने, रिजर्वेशन मैं से आपकी चंदे पे तारीफ मत जाइए। करता हूं। सर आपने अभी एक चंदे पे बात करनी है तो चंदे पे भी कर दूंगा आपसे बात।